हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट आइडियाज़ के बारे में। तो ये प्लेटफॉर्म आइडियाज़ क्या होते हैं? बेसिकली ऐसा हमने वर्क स्पेस जो हेल्प करे कस्टमर को किसी काम में, ठीक है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म में बेसिकली क्या होता है, हम जब कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं वहाँ पर हमें एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिर्फ काम होता है उस प्लेटफॉर्म को मैनेज करना, उसको स्टेबल रखना। तो आपको बस वेंडर आएगा, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो कस्टमर है वो भी आएगा। आप बस अपने प्लेटफॉर्म में क्या कर रहे हो, उन दोनों को मिलाने का काम कर रहे हो। यानी कि वेंडर और यानी कि सर्विस प्रोवाइडर, वेंडर, सेलर, आप कुछ भी कहो, कंटेंट क्रिएटर, और एक तरफ है जो यूज़र है, ठीक है, ऑडियंस है, कस्टमर है, वो दोनों आए आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े, जो है सेल हुआ उनके बीच में, ठीक है। तो आपका प्लेटफॉर्म जो है एक तरह से एक मीडियम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि उडेमी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो उडेमी। ये क्या करता है, यहाँ ये खुद थोड़ी उडेमी खुद का थोड़ी कोर्स बनाता है। यहाँ खुद के वो कोर्स तो क्रिएट करते नहीं है। उन्होंने क्या है, उन्होंने एक वेबसाइट बना दी, एक ऐप बना दिया। कंटेंट क्रिएटर मतलब जो टीचर होते हैं, या ये कह सकते हो इंस्ट्रक्टर होता है, वो अपना कोर्स बनाता है, उडेमी पे डालता है, और जो यूज़र होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और उस कोर्स को खरीदते हैं। ना तो यूज़र उडेमी कोर्स बनाता है और ना ही उडेमी कोर्स खरीदता है, ठीक है। वो कुछ नहीं करता है, वो जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर लोग कोर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देख सकता हूँ। जैसे कि मीशो है। मीशो पे क्या होता है, अगर आप सेलर हो, रीसेलर हो, तो वो भी आप बन सकते हो। मीशो पे आप अपना सामान, आपके पास कुछ सामान है बेचने के लिए, तो आप बेच सकते हो। खरीदने के लिए खरीदते भी हैं लोग यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही शटर स्टॉक क्या है, शटर स्टॉक में अगर आप एक फोटोग्राफर हो, तो आप बढ़िया बढ़िया फोटो खींचो, शटर स्टॉक पे डालो, और जिनको उस टाइप के फोटोज की ज़रूरत है अब कमर्शियल यूज़ के लिए, तो वो वहाँ से आपसे लाइसेंस लेकर खरीद के वो यूज़ कर सकते हैं उस फोटो को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार होता है। तो यहाँ पर शटर स्टॉक ने कुछ नहीं किया, ना तो उसने फ़ोटो खींचा, ना तो उसने कोई पैसा लगा के फ़ोटो खींचा, या वो जो भी है, ठीक है, स्टूडियो सेटअप करके कुछ किया, कुछ नहीं किया उसने। उसने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई, और वहाँ पे फिर उन्होंने इस तरीके से मार्केटिंग, दोनों फ़ोटोग्राफ़र और ऑडियंस, जो उनके टारगेट ऑडियंस है, दोनों को प्लेटफ़ॉर्म पे लाया और सेल्स करवाई। तो इस तरीके से जो है ना, ये प्लेटफ़ॉर्म काम करते हैं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ 5 प्लस एक बोनस प्लेटफ़ॉर्म आइडियाज़ के बारे में बताने वाला हूँ। इस टाइप के प्लेटफ़ॉर्म बना के आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। देखो, इसमें क्या होता है, एफ़र्ट बहुत कम लगता है। हाँ, आपको उस प्लेटफ़ॉर्म को बनाने में कुछ चार्ज आएगा। आप खुद बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप दूसरों से बनवाओगे तो उसका कुछ कॉस्ट आएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा, बट उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। आपको जस्ट फ़ोकस करना है अपनी ब्रांडिंग पे, अपनी मार्केटिंग पे, ठीक है। सबसे पहला आइडिया है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कम्युनिटी। तो बेसिकली ये उडेमी की तरह है, बट थोड़ा-सा उनसे अलग है, उडेमी से थोड़ा अलग है। और यहाँ पे क्या होगा, क्रिएटर जो होगा वो प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो कोर्स डालेगा आपके प्लेटफ़ॉर्म पर, और जो लर्नर हैं वो क्या करेंगे, उस कोर्स को खरीदेंगे, और सर्टिफ़िकेट लेने के लिए उनको प्रोजेक्ट जो है अपना सबमिट भी करना पड़ेगा। जिसमें उनको फिर सबमिट करके, उनको जो एक्सपर्ट होगा, उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो भी है उसका, उस पर्टिकुलर कोर्स का, वो उसको रिव्यू करेगा और आपको तुरंत फीडबैक वगैरह देगा, इम्प्रूवमेंट बताएगा, और जो है आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। अप्रूव करने पर आपको फिर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार होगा, जहाँ पे क्रिएटर जो है प्रोजेक्ट बना के सिखा रहा है आपको कि किस तरीके से इस स्किल को करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। इससे आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे मान लो किसी को ऐप डेवलपमेंट सीखना है, तो वो यहाँ पे आएगा और कोई ऐप बना के दिखाएगा कि देखो इस। अब वो जब ऐप बना के दिखा रहा होगा, और उस पे जो कोर्स बनाया होगा, उसने सारी चीज़ें बता दी होंगी, भाई क्या ऐप डेवलपमेंट में रिक्वायर होता है, कैसे-कैसे कोडिंग करनी होती है, क्या-क्या चीज़ें सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। अब जो स्टूडेंट है उस चीज़ को सीखेगा, और उस पे जो उस टाइप का ऐप बना सकता है, डिफरेंट टाइप का ऐप बना सकता है, सीख तो हो गया ये। उसके बाद सबमिट करेगा, और एक्सपर्ट जो है उसको रिव्यू करेगा। तो इस पे आप जो है 2 तरीके से कमा सकते हो। पहला तो आप कोर्स के सेल पे कमा सकते हो, 25% आप प्लेटफ़ॉर्म चार्ज ले सकते हो। दूसरा, आप प्रो रिव्यू जो है कस्टमर जो है बाय कर सकता है, जहाँ पे वो आपके प जो प्रोजेक्ट है उसको रिव्यू करेगा, ठीक है? आपको इम्प्रूवमेंट बताएगा, आपको फीडबैक देगा,
ठीक है, आपको जहाँ पे दिक्कत आ रही है वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा और एक एक समझो कि एक गाइड की तरह आपकी मदद करेगा और आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में जो है हेल्प करेगा। ठीक है, इससे आप जो है आपको सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ वन टू वन, क्योंकि सीख रहे हो आप, प्रोजेक्ट बना के सीख रहे हो, वो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग मेथड है। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर सीखना है तो कुछ बना के देखो उससे। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग टेक्निक। ठीक है, तो वही यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा कस्टमर। दूसरा है माइक्रो लाइसेंसिंग हब फॉर डिजिटल एसेट। इसका बेस्ट एग्जांपल है एसटी। ठीक है, st.com आपने नाम सुना होगा। इट्स अ मार्केट प्लेस फॉर रेडी टू यूज निश बेस्ड डिजिटल एसेट्स। जैसे कि यहाँ पर लोग एआई प्रॉम्प्ट टेम्पलेट वगैरह बेच सकते हैं, 3D प्रिंटेबल डिज़ाइन, फिग्मा यूआई किट वगैरह, सिंथेटिक वॉइस पैक, ऐसे बहुत सारे डिजिटल एसेट्स होते हैं। बहुत अनगिनत है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। ई बुक वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, डिज़ाइंस वगैरह, यूनिटी के एसेट्स हो गए, फोटोशॉप के एसेट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं बेचने के लिए डिजिटली। ठीक है, तो आप उस टाइप का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहाँ पे लोग, एक निश बेस बना सकते हो आप। ठीक है, जहाँ पे लोग आएंगे और अपना जो आपको यहाँ पे कुछ खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत सारे वेंडर हैं जो जिनको बनाना अच्छा लगता है। ठीक है, और आपने उसके बेसिस पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिससे उनको जो है कुछ अर्निंग का सोर्स जनरेट हो सकता है। तो बिल्कुल वो आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, रजिस्टर करेंगे, अपने एसेट्स जो उन्होंने बनाए हैं वो वहाँ पर अपलोड करेंगे। और बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जिनको उस टाइप के चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आप यहाँ पर आएंगे, खरीदेंगे। ठीक है, एक तरह से फ्लिपकार्ट कह लो, लेकिन फ्लिपकार्ट क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट का है, यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट है। ठीक है, मोनेटाइजेशन मेथड आप यहाँ पर 30% पर सेल पे चार्ज कर सकते हो। एसेट्स अनलॉक के लिए आप पे वंस, मतलब एक बार पे करो और हमेशा के लिए आपको हर एसेट फ्री। तो इस तरीके से आप मॉडल पे जा सकते हो। कस्टम कमीशन बेस्ड भी आप जा सकते हो 15%। अगला आइडिया है वेजिटेबल मार्केट प्लेस फॉर फार्मर्स। ठीक है, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट होगी जहाँ पे फार्मर कैन सेल देयर क्रॉप्स एंड वेजिटेबल डायरेक्टली टू द होलसेलर और रीसेलर। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके बहुत सारे ऐसे सब्जी बेचने वाले होते हैं। ठीक है, जो वो क्या कहते हैं, मंडी से खरीदते हैं या किसी थर्ड पार्टी वेंडर से खरीदते हैं। क्या हो अगर डायरेक्ट फार्मर जो उगा रहा है वो डायरेक्टली जो है, जो सेलर है उसको बेचे सामान। ठीक है, यानी कि मोबाइल ऐप सेलर के पास भी है और एक आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, ऐप बना दिया, ये वेबसाइट बना दी जहाँ पे जिनको माल चाहिए, ठीक है, वेजिटेबल वगैरह जो उनको बेचना है आगे एंड कस्टमर को, वो वहाँ से ऑर्डर कर सके, डायरेक्टली फार्मर से प्रोडक्ट आए और उनको डिलीवर हो जाए। तो सोचो वो कितना कुछ बचा पाएंगे, कितना मार्जिन उनका हाई हो जाएगा, प्लस फार्मर भी अपने अच्छे रेट पर सेल कर पाएंगे। बीच में जो वेंडर वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, जो बीच में कमीशन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली फार्मर, वैसे भी फार्मर जो है आजकल उतना ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है उनके में, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अपनी खेत बेच देते हैं दूसरे, या फिर प्लॉटिंग करवा लेते हैं, क्योंकि उसमें उनका बच नहीं पाता। एआई मार्केट प्लेस फॉर माइक्रो सैस टूल्स, आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहाँ पे इंडी डेवलपर्स अपनी माइक्रो निश सैस टूल्स जो है लिस्ट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि रेज्यूम एनालाइजर, एआई इमेज अपस्केलर, प्रपोजल राइटर टूल। इस टाइप के टूल जो हैं वो सेल कर सकते हैं यहाँ पर, और यूज़र जो है उनको पे करके, आपको पे करके खरीद सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है एक डेवलपर कम्युनिटी बना, देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऐप सूमो करके एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर जो है जो क्रिएटर्स होते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े वो फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं, वहाँ पे अपने सैस को लिस्ट करते हैं। यहाँ पे आप छोटा सा यहाँ पर क्या होगा, देखो बहुत सारे इंडी डेवलपर हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। ठीक है, मार्केटिंग कर सकें। ठीक है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। आप अपने प्लेटफॉर्म के ब्रांडिंग के लेवल पे जो है, जो आपके प्लेटफॉर्म पे अपने सैस को लिस्ट करेगा, आप उनको बेचवाने में हेल्प करो और बीच में कमीशन अर्न करो। ठीक है, आप इसमें यहाँ पे ले सकते हो कि आप कस्टमर के साथ बात करो आपके पास, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म बहुत सारे टूल्स हैं, अवेलेबल हैं। तो कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो कि क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, और उसके हिसाब से एआई बेस्ड टूल रिकमेंड करो कि भाई आपका बिजनेस इस तरीके से है, तो इसको रन करने के लिए हमें ये एआई टूल्स की ज़रूरत है, और आप हमारे पास से ये एआई टूल्स ले सकते हो। तो इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बना के आप जो है कस्टमर को हेल्प कर सकते हो, और अपन जो टूल बनाने वाले हैं उनकी भी हेल्प कर सकते हो, वो भी कुछ अर्न कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे
इंडी डेवलपर्स हैं जो उनको बनाना तो आता है, कोडिंग आती है, उनको शौक से जो है अपना लिए SaaS प्लेटफॉर्म बनाते हैं, बट एंड में वो उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते और फिर वो मोटिवेशन हार जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना हेल्प कर सकते हैं। आप वेंडर की कस्टमर, और बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो महंगे टूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, सस्ते टूल चाहिए होते हैं, तो आप यहाँ से उनको दिलवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कमीशन बेसिस पे अर्न कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे या फीचर लिस्टिंग पे के बेसिस पे आप अर्न कर सकते हो। ठीक, स्किल बेस्ड गेमिंग टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म, अ प्लेटफॉर्म वेयर यूजर ज्वाइन पेड एंट्री टूर्नामेंट फॉर स्किल बेस्ड कैजुअल गेम्स एंड विन मनी। यहाँ पर क्या होता है, वही जैसे कि पबजी टूर्नामेंट आपने सुना होगा, COD टूर्नामेंट, फ्री फायर टूर्नामेंट, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है मार्केट में। यहाँ पे आपको टूर्नामेंट नहीं कराना है, ठीक है, जो जिसको कराना होता है वो आपके प्लेटफॉर्म पे आएगा, जो है अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, और उसकी खुद ही मार्केटिंग करेगा, और आप बस आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे लोग टूर्नामेंट्स क्रिएट कर सकें। समझ रहे हो, जहाँ पर आपको खुद टूर्नामेंट नहीं बनाना और ना ही खिलाना है लोगों को, आपको बस ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे लोग टूर्नामेंट्स क्रिएट कर सकें अलग अलग गेम के, और उसको शेयर कर सके और यूजर ला सकें। ठीक है, और आपने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दे दिया और वहां से जो है पेमेंट हो जा रही है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। विनर जो है ऑर्गेनाइज करने का भी ऑप्शन दे दिया, जहाँ पर विनर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप बीच में जो है एंट्री फीस के बेसिस पे कुछ कमीशन ले सकते हो। तो ये जो इस टाइप का आइडिया ना, इंडिया, UAE, USA वगैरह में बहुत चलते हैं ये, क्योंकि स्किल बेस्ड गेम है, कोई इलीगल गेम तो है नहीं, ऐसा कुछ कैसीनो गेम तो है नहीं, तो लोग प्रेफर भी करेंगे। और आजकल गेम आप देख ही रहे हो किस लेवल पे क्रेज हो गया है। पबजी है, GTA 5 है, GTA 6 का कितना क्रेज है लोगों को, बहुत सारे ऐसा गेम है, COD है, बहुत सारे ऐसे गेम है जो लोग खेलते हैं। ठीक है, तो अगर उनको एक ऐसा मौका मिल जाए जहाँ पे वो लोग जीत भी सके, पैसे जीत सके, कुछ छोटा सा एंट्री फीस देकर, तो फिर क्या बात हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, इसमें आप पर एंट्री फीस पे आप कमीशन ले सकते हो, जितना भी उन्होंने एंट्री फीस रखा है उनको बता दो कि जितना यूज़र ज्वाइन करेगा उसमें तो कुछ कमीशन मैं ले लूँगा। ठीक है, बाकी आप क्रिएट करो, फ्री टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करो हमारे प्लेटफॉर्म के उधर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप एड्स वगैरह चला सकते हो, या फिर आप स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं इस पे डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट में ये आइडिया का नाम लिखना है। अगला और लास्ट जो बोनस आइडिया है वो है फ्रीलांस राइटर प्लेटफॉर्म। देखो अभी का टाइम ऐसा है कि देखो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंटेंट राइटिंग पे, बहुत कंटेंट क्रिएशन पे काफ़ी फोकस कर रही है। एक पर्टिकुलर बड़ी बड़ी कंपनीज में तो एक डिपार्टमेंट ही हो जाता है कंटेंट क्रिएशन का, बहुत बड़ी बड़ी टीम होती है कंटेंट राइटर्स की, जो ई बुक्स लिखते हैं, वाइट पेपर्स लिखती हैं। ठीक है, ब्लॉग्स तो लिखते ही हैं, आर्टिकल, न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग राइटर्स चाहिए होते हैं लोगों को। तो उसके लिए क्या होता है, उनको चाहिए होता है एक एक्सपीरियंस्ड, हाईली रिसर्च करके लिखने वाला राइटर। ठीक है, जो AI का यूज़ ना करता हो, खुद का जो है रिसर्च यूज़ करके और रिसर्च करके लिखता हो कंटेंट अच्छे से, बढ़िया से, SEO फ्रेंडली। तो वैसे राइटर बहुत ही कम है आजकल, देख रहे हो आप, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर पे भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टूल आ गए, AI टूल आ गए हैं जिनका यूज़ करके वो लोग लिखते हैं, तो अच्छे राइटर ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप एक ऐसा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहाँ पे हाईली वेटेड, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, जिनको आप खुद जो है चेरी पिक करके ऑन बोर्ड करोगे। ऐसा नहीं कि हर किसी को ओपन कर दिया आना। ठीक है, आप बीच में एक ऐसा एक एग्ज़ाम रखो या एक ऑन बोर्ड वो टेस्ट रखो। ठीक है, बीच में एक ऑन बोर्डिंग ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पर यूज़र पहले एग्ज़ाम दे, अपनी स्किल को प्रूफ करे, उसके बाद ही फिर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, जहाँ पे उसको हाई लेवल के क्लाइंट मिलेंगे, यानी कि अच्छे क्लाइंट। और देखो ये जो राइटिंग वाला ऐसा है ना कि इस टाइप के क्लाइंट ना, इस पर्टिकुलर निश के जो क्लाइंट होते हैं, जिनको कंटेंट राइटर्स ही होता है, वो एक दो कंटेंट लिखवाने के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ठीक है, तो अगर आपके पास अच्छे राइटर्स नहीं होंगे, अच्छे कंटेंट राइटर नहीं होंगे, तो वो दोबारा नहीं आएंगे आपके पास। एक बार कंटेंट लिखवा देंगे, उसका दोबारा नहीं आएंगे, तो देखेंगे कि यहाँ तो अच्छे राइटर नहीं। तो आप कोशिश करो कि क्वालिटी पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी अच्छा होगा ना, तो बहुत ही कम क्लाइंट होने के बावजूद भी आप अच्छा खासा अर्न कर पाओ, क्योंकि ऐसे क्लाइंट लॉन्ग टर्म होते हैं। आपको ऐड पे खर्च नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, हर बार एक नए क्लाइंट की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही इतने इनफ होंगे कि वो वही अपने ऑर्डर्स, टिकट साइज बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, ऑर्डर्स बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, आपके पास राइटर्स कम पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक अच्छे क्वालिटी पे फोकस करो, क्योंकि मैं पर्सनली इस फील्ड से हूँ। आपको पता ही, कंटेंट क्रिएशन में मैं खुद हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि इस टाइप राइटर्स ढूँढना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा
मुश्किल भी है, ठीक है? तो आप एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना सकते हो जहाँ पर राइटर्स भी होंगे आपके पास और कस्टमर भी आ जाएँगे आपके पास अगर अच्छे राइटर होंगे तो, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कौन-सा टॉपिक आपको पसंद आया, किस टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो बनाना है, अब इसके लिए आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में, उसके बारे में कमेंट कर दीजिए कि भाई इस पे डिटेल वीडियो बनाओ, मैं उस पे भी डिटेल वीडियो बना के बनाऊँगा जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, ठीक है? प्लस इस वीडियो को लाइक करिए। अगर ये वीडियो अगर आपको कुछ अच्छा लगा, सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।